गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछला जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को लेकर डिस्कस किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, उसी के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में हम घन और घनमूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जिसको अगर प्रॉब्लम है हिंदी या इंग्लिश को लेकर तो उसको आप देख लेना, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलूँगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। ठीक है, जिस प्रकार से हम स्क्वायर की बात करते थे, घन यानी कि पावर कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, घन में पावर कितनी आती है, 3 होती है। यानी कि किसी संख्या का अगर आपको घन ज्ञात करना है यानी कि क्यूब ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, उसका क्यूब आ जाता है। यानी कि 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम 2 का क्यूब अगर निकालें तो 2 का क्यूब हमें करना है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का हम कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। बेसिकली हमारा क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर में 3, यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या में जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने उसका घन निकल कर आता है, यानी कि क्या निकल के आता है, क्यूब निकल कर आता है। ठीक है, तो अगर हम 2 का क्यूब निकाल रहे हैं, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, आगे इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, अब ये बार बार हम अगर पावर का इंटू करेंगे तो आगे जाकर हम के लिए क्या होगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ मेथड्स का यूज करेंगे जिससे हमारा क्यूब क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 से लेके 10 तक वही चीज जो मैंने स्क्वायर में डिस्कस करी थी कि नॉर्मली 1 से लेके 10 तक स्क्वायर जैसे बच्चों को याद होता है, उसी प्रकार 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी हमको यानी कि घन जो है वो आपको याद होंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा 4 के क्यूब तक। ठीक है, ठीक है, 4 के क्यूब तक देखा। इसी प्रकार से आपके 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो वो कितना बनता है, 729 यानी कि 729। 10 का क्यूब कितना होता है, तो कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, 11 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, 1331 होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको 10 तक क्यूब याद होंगे। ठीक है, 10 से आगे की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। 11 का क्यूब होता है 1331। अब यहां से हम मेथड हमारा डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिस प्रकार से हमने स्क्वायर में डिस्कस किया था कि किस प्रकार हम क्यूब को स्क्वायर को निकाल सकते हैं, यानी कि वर्ग को निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग को निकालना हमने सीखा था। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना भी सीखा था। उसी प्रकार से हम क्यूब और क्यूब रूट भी निकालना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए 11 तक के क्यूब आपने देखे। अब आगे हमारे पास में आ रहा है 12 का क्यूब। क्या आ रहा है, 12 का क्यूब। चलिए 12 का क्यूब निकालते हैं। तो अब मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, या आपको एक तरीके से क्यूब के अंदर क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। ठीक है, मेजरली हमारे पास में क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपका क्यूब निकल जाएगा, या फिर आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं जैसे कि 11 का स्क्वायर जैसे कि 121, तो इंटू अगर 11 का करेंगे तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, 11 का क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर जैसे कि 144, उसमें 12 का फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो भी हमारा क्यूब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन हम अगर थोड़ा और इसको आसान कर दें तो अच्छा होगा, है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान कर देंगे तो आपके लिए क्या होगा, क्यूब को निकालना भी बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में क्यूब नहीं आते तो भी आपको ज़्यादा
मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि हम जो मेथड यूज करेंगे उससे हमारे जो क्यूब है वो बहुत ही आसान होने वाले हैं। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर, क्यूब के ऊपर। तो हम निकालने जा रहे हैं अब 12 का क्यूब। क्या निकालने जा रहे हैं? 12 का क्यूब। ठीक है, तो 12 का क्यूब निकालने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं। अगर आपको एक हेडिंग डालना है कि पहली संख्या यदि 1 हो, या ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर यदि 1 हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? पहली संख्या यदि 1 हो या फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस डिजिट 1। ठीक है, पहली संख्या यदि 1 हो या फर्स्ट प्लेस पर क्या हो? डिजिट 1 हो। तो इसका कहने का मतलब क्या है? देखो आप 12 में अगर देखते हैं तो शुरुआत में क्या है? 1 है। इसी प्रकार से 11 हुआ, 12 हुआ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि जिसकी शुरुआत किससे हो रही है? 1 से स्टार्टिंग हो रही है, उसके क्यूब हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो आपको करना क्या है इस मेथड में, आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बार में हमारे पास में क्या आएगी? 4 डिजिट आएगी। किस प्रकार से आएगी? जैसे कि आपको 12 का क्यूब निकालना है, आपको लिखना है 1, फिर क्या लिखना है? 2, फिर आपको इस 2 का क्या लिखना है? स्क्वायर लिखना है, फिर उस 2 का क्या लिखना है? क्यूब लिखना है। हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, जिस संख्या में अगर फर्स्ट प्लेस पर क्या आता है? 1 आता है, उसके लिए तरीका क्या है कि आपको पहले क्या लिखना है? 1, उसके बाद क्या लिखना है? 2, देन उस 2 का क्या लिखना है? स्क्वायर, देन आपको मतलब कि उसके बाद क्या लिखना है? 2 का क्यूब लिखना है। सेकेंड स्टेप में आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट और लास्ट प्लेस वाले को छोड़ना है आपको, फिर आपको क्या करना है? इसका डबल लिखना है। तो 2 का डबल कितना होता है? 4, 4 का डबल कितना होता है? 8। ठीक है, अब यहां से इनको प्लस करके लिख दीजिए। 8 ऐसा कैसा? 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। और यहां पर कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपको लास्ट स्टेप जो करना है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि जिसमें शुरुआत में अगर 1 आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा। ठीक है, फिर जो पीछे वाला जो है अंक, उसी का हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर, फिर देन उसका हम क्या लिखते हैं? क्यूब लिखते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप सभी मेथड जो हम 4 मेथड यूज करेंगे, चारों मेथड में सेकेंड स्टेप क्या होगा? कॉमन होगा, यानी कि 4 टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं? 4 तरीके के क्यूब होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? पहला और आखिरी आपको छोड़ना है, बीच वाले दोनों को क्या करना है? डबल करना है। देन उसके बाद क्या करना है? उनको ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट स्टेप जब हम आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, फिर सिंगल उठाएंगे, तो यहाँ से हमने उठाया 2, 8 अपने आप में सिंगल था, उसको ले लिया, फिर हमने सिंगल के उठाया 2, इस 1 को हम 6 के पास भेज देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 7। ये यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया? 7। अब यहाँ पे तो 1 ही बचा है, तो 1, यानी कि 1728 1728 या 1728 आपका क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव, प्लीज कक्षा को, क्लास को आपको लाइक एंड शेयर करने का काम करना है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। सेकंड मेथड हम डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या चीज देखेंगे? वही चीज सेकंड एक और इसी प्रकार का हम ले लेते हैं, ताकि अगर किसी को इसमें डाउट हो तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या हो? क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद अगर हम 13 लेते हैं तो उसकी शुरुआत भी किससे होती है? 1 से ही होती है, यानी कि उसका फर्स्ट प्लेस क्या होता है? यानी कि फर्स्ट जो अंक होता है, पहला जो अंक होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 13 का क्यूब कितना होता है। तो 13 का क्यूब अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखना है आपको? 1, फिर 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 3 का क्यूब कितना? 27।
ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट प्लेस को आपको छोड़ना है। सेकेंड स्टेप जो है वो आपके लिए सभी के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ दिया, देन हमको क्या करना है, बीच वाले दोनों को क्या करना है, डबल करके लिखना है। 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, 9 का डबल यानी कि 9 का डबल कितना होता है 18, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 18 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 27 हो जाएंगे। 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब मैंने बोला था आपको क्या लेना है, सिंगल सिंगल लेना है। सिंगल सिंगल को लेना है तो यहाँ से हम क्या लेंगे 7, इस 2 को हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर। तो 27 और 2 कितना हो गया 29, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। 27 और 2 कितना हो गया 29, तो यहाँ से हमने लिया 9, इस 2 को कहाँ भेजेंगे, आगे 9 के पास भेजेंगे, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका 11 का सिर्फ हमने 1 लिया है, ठीक है। 11 का हमने क्या लिया है 1 लिया है, तो ये वाला जो 1 है इसके पास आ गया, तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो हमारे पास में कितना आ गया 2197, ठीक है। तो 2197 क्या होता है, हमारा 13 का क्यूब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट डिजिट पर 1 आता है उसके लिए तरीका बताया, ठीक है। अब आपको पता है कि जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पर 1 आए, ठीक है। अब लिखिए यदि आखिरी संख्या एक हो या इकाई का अंक 1 हो, ठीक है। अब कैसे इकाई का 1 है, जैसे कि 21 का क्यूब हुआ, जैसे कि आपका क्या हुआ 31 का क्यूब हुआ, ठीक है। 41 का क्यूब हुआ, यानी कि जिनका जो लास्ट अंक है या इकाई का अंक जो है वो क्या बन रहा है, हमारा 1 बन रहा है। तो जिस प्रकार से हमने शुरुआत में यदि 1 आ रहा था उसको सोल्व किया था, उसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। जैसा कि हम निकालते हैं 21 का क्यूब, तो हमें 21 का क्यूब अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हम अगर 12 को देख रहे थे तो 12 के क्यूब में हमने देखा था कि फर्स्ट प्लेस पर क्या आ रहा था, हमारा 1 आ रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लास्ट हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, या इकाई का अंक 1 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला अंक यदि 1 बन रहा था तो हम शुरुआत इधर से कर रहे थे। अब हमारा 1 किधर आ गया, पीछे आ गया, तो इसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे, पीछे से करेंगे। मेथड वही है, पीछे से यदि हम शुरुआत करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1, फिर उसी 2 को लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 का क्यूब लिख देंगे, कितना 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, स्किप करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर बीच वाले होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो 4 का डबल कितना 8, 2 का डबल कितना 4, यहां पर हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 और 4 कितना हो गया 12, और यहाँ पर कितना हो गया 8। अब आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल को जोड़ना है। तो यहाँ से लिया मैंने 1, यहाँ से लिया मैंने 6, यहाँ से मेरे पास आया 2, और इस 1 को मैंने 8 के पास भेज दिया, तो ये कितना हो गया 9। तो यहाँ पर कितना हो गया 9261, जो कि आपके कितना होता है 21 का क्यूब होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यूब निकालना कितना आसान है। चलिए, तो बोर्ड पर आपको विजिबल है अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और आपसे क्यूब डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के क्यूब आप घर पे निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा।
मुझे अब काउंट करना है 31 का क्यूब, क्योंकि 31 का जो लास्ट प्लेस पर जो अंक आता है या इकाई का अंक आता है वो क्या आता है, 1 आता है। क्या करना है आपको, 1, फिर क्या लिखना है 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना 27। फर्स्ट और लास्ट को आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27। अब हमें सिंगल सिंगल जोड़ना है तो 1, यहाँ से हमारा 9, यहाँ से सिर्फ हम 7 को लेंगे, 2 को हम कहाँ भेज देंगे यहाँ पर, तो 27 और 2 कितने हो जाएंगे 29, तो 29791। ठीक है, 29,791 या 29,791 हमारा क्या होता है, 31 का क्या होता है, क्यूब होता है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। मैंने 2 चीज़ डिस्कस कर दी है आपके साथ में। पहली चीज़ हमने क्या देखी, अगर शुरुआत अगर 1 से हो रही है तो उसका क्यूब किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि 12 से लेकर 19 तक के। फिर उसके अलावा हमने क्या चीज़ देखी, अगर पीछे से 1 आ जाता है यानी कि 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, मोस्टली आपके जो क्यूब से रिलेटेड सवाल आते हैं वो 20 के अंदर से क्यूब से ही आते हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा है, अगर बाय चांस अगर कोई क्यूब इस तरीके से बड़ा आ जाता है तो आप इस तरीके से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमने 2 टाइप देख लिए, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर 1 आ जाए, आखिरी पर 1 आ जाए, ये चीज देख ली। अब हम देखेंगे यदि सेम नंबर हो, यदि संख्या समान हो, संख्या समान हो, जैसे कि 22 का क्यूब दे दिया आपको, 33 का क्यूब निकालने के लिए दे दिया, 44 का क्यूब दे दिया, ऐसे अंक जिनमें दोनों अंक क्या आएंगे आपके समान आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या दिख रहे हैं, दोनों अंक क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमको क्या निकालना है, 22 का क्यूब निकालना है। क्या चीज निकालना है, 22 का क्यूब निकालना है। तो 22 का क्यूब निकालना है, तो जब आपके दोनों अंक समान आते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आप 22 इंटू 22 इंटू 22 करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 22 के स्क्वायर में अगर 22 का इंटू कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इतना नहीं करना है तो उसके लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूं, तो उस पर फोकस कीजिएगा। जब दोनों अंक समान होते हैं तो दोनों अंक क्या है, एक जैसे हैं, यानी कि ये भी 2 है ये भी 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अंक दिया है उसका क्या करना है, 4 टाइम्स आपको क्या लिखना है, क्यूब लिखना है। एक चीज आपको क्लियर रखना है कि आपकी जो ऊपर की प्लेस पर जो डिजिट आती है वो 4 आती है। ठीक है, 4 प्लेस बनते हैं, 4 प्लेस पर आपकी क्या बनना चाहिए, संख्या बनना चाहिए। सेकेंड स्टेप में अभी तक हम क्या करते आए हैं, फर्स्ट और आखिरी को छोड़ रहे हैं, बीच वाले को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इनको जस्ट डबल कर दिया, 8 हो गया। ठीक है, 8 और 16 कितने हो गए 24, यहां पर भी 24, यहां पर भी कितना 8। सिंगल उठाना है तो मैंने क्या लिखा, 8 लिखा, यहां से क्या लिखा 4 को लिखा। इस 2 को हम क्या करेंगे 24 के पास भेज देंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास में 26 हो गया। तो हमने क्या लिया यहाँ से 6 को ले लिया, फिर इस 2 को क्या कर देंगे हम 8 के पास भेज देंगे, तो 8 के पास भेज देंगे तो ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 648। ये आपका क्या होता है 22 का क्यूब होता है। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप 33 का क्यूब, 44 का क्यूब, ठीक है, अगर 33 का क्यूब निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 3 का क्यूब 4 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि 27 27 27 27। फर्स्ट और लास्ट में 27 को हम छोड़ देंगे, बीच वाले 27 को क्या कर देंगे जस्ट डबल कर देंगे, यानी कि 54 54 54। फिर उनको ऐड करेंगे आप, फिर क्या करना है लास्ट स्टेप में सिंगल सिंगल डिजिट को उठाते हुए हमको क्या करना है ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, हमने फर्स्ट प्लेस पर 1 आता है ये चीज देख ली, लास्ट प्लेस पर 1 आता है ये चीज देख ली, उसके अलावा जब दोनों अंक समान आ जाते हैं ये चीज देख ली। अब यदि हमारे दोनों अंक क्या हो जाएंगे अलग आ जाएंगे, दोनों अंक अलग कब आएंगे, जैसे कि हमने लिखा 23 का क्यूब, 24 का क्यूब, इस प्रकार से ये दोनों अंक क्या आ रहे हैं अलग आ रहे हैं। ठीक है,
मेन आपकी जो कंडीशन बनती है क्यूब में 4 कंडीशन ही बनती है, इन 4 कंडीशन पे ही क्वेश्चन बनता है और आप इन 4 कंडीशन पे जो क्यूब आता है वो बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यदि हमें ये दे दिया गया कि 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो जब आपके सामने आया कि 23 का क्यूब कितना होता है, तो फर्स्ट प्लेस पर जो लिखा है आपको पहले उसका क्यूब लिखना है। कितना होता है 2 का क्यूब 8। लास्ट प्लेस पर आपको सेकेंड वाले का क्यूब लिखना है, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब यहाँ पर 2 प्लेस और बच गई, क्योंकि हम तो फर्स्ट और लास्ट वाले को तो क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो सर यहाँ पर 2 प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 प्लेस पर ये आएगा कि आपको इसको मानना है ए और इसको मानना है बी, ठीक है। तो सेकेंड प्लेस पर आपको आएगा a स्क्वायर बी, इस पे आएगा आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया क्या चीज करी। सबसे पहले जब दोनों अंक अलग आ जाते हैं तो फर्स्ट प्लेस पर आपको लिखना है फर्स्ट का क्यूब, लास्ट वाला जो अंक है यानी कि 3 का क्यूब लिखना है लास्ट में, ठीक है। बीच वाले प्लेस पर मैंने इनको क्या किया है ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर किया। आपके समझने के लिए मैंने इसको एक छोटा सा फार्मूले के रूप में दिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी की वैल्यू आएगी यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 तिया 12, यहाँ पर क्या आएगा 12। वहां पर ए बी स्क्वायर लिखा है ना, बी का स्क्वायर करना है ना, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 दूनी 18। अब इसके बाद आप जानते हैं कि हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनका डबल कर देते हैं। तो 12 का डबल होता है 24, 18 का डबल होता है 36। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 27, ठीक है। इनको अगर ऐड करते हैं तो यहां पर कितना आएगा 54, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब हम क्या करते हैं, सिंगल को उठाते हैं, यानी कि हमने क्या लिखा 7, 2 को यहाँ पर भेज दिया तो हमारा क्या बन गया 56। तो हमने यहाँ पर लिखा 6, इसमें से हमने 6 को ले लिया, हम भेज देंगे 5 को आगे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और 4 को कहाँ भेज दिया हमने 8 के पास, तो 8 और 4 कितने हो गए 12, यानी कि 12 167 हमारा क्या होता है 23 का क्यूब होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको इस चीज को समझने में आसानी हो जाए। तो एक और एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो लेते हैं 24 का क्यूब। हमको क्या लिखना है, पहले 2 का क्यूब लिखना है, कितना होगा 8। लास्ट में हमको क्या लिखना है 4 का क्यूब कितना लिखना है 64, ठीक है, क्यूब लिखना है। 4 का क्यूब कितना होता है 64। फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस पे हमको क्या करना है ए स्क्वायर बी, थर्ड प्लेस पे आता है हमारा ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी यानी कि ये पहला वाला हमारा ए है, दूसरा वाला हमारे लिए बी है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 चौक कितना हो गया 16। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 32। फर्स्ट और लास्ट को हमने स्किप किया। 16 का डबल होता है 32, 32 का डबल होता है 64, ठीक है। यहाँ पर आ गया 64, यहाँ पर कितना हो गया 96, यहाँ पर कितना हो गया 48 और यहाँ पर कितना आ गया 8। यहाँ से हमने सिंगल उठाया 4 को, ठीक है। +6 कहाँ पर हो जाएगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +6, ठीक है। कितना हो गया 102, तो हम तो सिर्फ 2 को लेंगे, 10 को कहाँ कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 8 और 5, ठीक है 58। तो हमने यहाँ से क्या लिया 8 को ले लिया, यहाँ पर 8 हो जाएगा तो कितना हो गया 13, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जिनको भी क्लासेस अच्छी लग रही है प्लीज़ शेयर करने का काम कीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने का आपको समय दिया जाएगा।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्यूब रूट को हम अगली कक्षा में समझेंगे कि किस प्रकार से हम क्यूब रूट को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्यूब रूट आपका स्क्वायर रूट निकालने से भी बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार हमने स्क्वायर रूट निकाला था उससे भी आसान हमारा क्या होने वाला है, क्यूब रूट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप अगर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उन स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन क्लासेस की मोस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कोचिंग की क्लासेस की फीस पे नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो क्लासेस स्टार्ट किए गए हैं उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर किया गया है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप इस प्रकार से हमारे साथ जुड़िए और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू so much.